हेलो माय डियर ज्ञान वॉरियर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रवाह क्लासेस। तो कैसे हैं आप और कैसी तैयारी चल रही है आपकी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आपको अगर अंग्रेजी में साइलेंट लेटर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर के ज्ञान प्रवाह क्लासेस सर्च करके उस पर देख सकते हैं। मैंने पिछले पार्ट में बताया था एबी का जो साइलेंट होता है, एबी वो कैसे साइलेंट होता है उसके रूल मैंने बताए थे। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सी साइलेंट। सी कब साइलेंट हो जाता है भाई? अगर हमको साइलेंट लेटर नहीं आते हैं, समझ में नहीं आते हैं, तो क्या होता है, हम इंग्लिश जो होती है वो गलत पढ़ देते हैं। इसलिए हमें साइलेंट लेटर आने चाहिए कि कब क्या साइलेंट हो जाता है। जैसे ए कब कब साइलेंट होता है, बी कब साइलेंट होता है, सी कब साइलेंट होता है, डी कब साइलेंट होता है। इस तरह के मुझे आने चाहिए, आपको आने चाहिए। देखो, तो बिना देरी करते हैं और शुरू करते हैं ई सी साइलेंट। देखो, इसमें क्या रूल होता है इसका। देखो, यदि ई और आई से पहले या एस के बाद सी हो तो सी साइलेंट होता है। मान लो जैसे ई और आई से अगर पहले सी आता है तो क्या होता है, सी साइलेंट हो जाता है। उसके बाद में अगर एस एस के बाद सी आता है तो क्या होता है, जो सी होता है वो साइलेंट हो जाता है। देखो कैसे हो जाता है साइलेंट, इसमें एग्जाम्पल से समझो। देखो, इसमें क्या है, साइंस। इसमें क्या है, देखो एस सी है, इसके बाद में ई भी आ रहा है तो क्या हो रहा है, देखो, तो यहाँ पे हो जाता है सी साइलेंट, जो सी है वो साइलेंट हो जाता है और हो जाता है साइंस। साइंस मतलब होता है विज्ञान। आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा साइंस। इसे देखो, इसमें क्या है, इसमें भी एस सी आ रहा है और उसके बाद में आई आ रहा है तो क्या हो जाता है, सीजर। सीजर्स माने होता है कैंची। इसमें देखो, इसमें क्या है, डिसाइपल। इसमें भी आई आ रहा है, एस सी के बाद में आई आ रहा है तो होता है, जो आई होता है वो हो जाता है साइलेंट। सी होता है, सॉरी, सी होता है साइलेंट। अब देखो क्या हो जाएगा, डिसाइपल। डिसाइपल माने होता है शिष्य, मतलब आप हैं शिष्य। ठीक है, पहले गुरुकुल हुआ करते थे, उसमें शिष्य पढ़ते थे तो गुरु लोग वहां पढ़ाते थे तो वही उन्हें कहते हैं शिष्य। आज के समय में जैसे हो जाएगा स्टूडेंट, विद्यार्थी कहे जाते हैं। ठीक है, तो पहले होते हैं शिष्य होते थे। ठीक, होते आज भी शिष्य है, मगर वो पहले जो गुरुकुल की परंपरा परंपरा होती है तो वहां शिष्य कहते कहे जाते थे। इसे देखो, क्या होता है, ऑब्सीन होता है। ऑब्सीन माने होता है अश्लील। इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें देखो एस सी आ रहा है, इसके बाद में ई आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑब्सीन। ऑब्सीन माने क्या होता है, अश्लील। देखो, इसके साथ साथ में साइलेंट लेटर के साथ साथ में एक और भी फायदा मिलेगा। वो फायदा क्या है मैं बताऊं आपको। उसमें फायदा यह है कि आपकी जो वोकैब्स हैं वो और अच्छी ज्यादा बेहतर हो जाएंगी और आपको पढ़ने में अंग्रेजी के जो वोकैब्स हैं बहुत मदद करते हैं। आपको अगर वोकैब्स नहीं आते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है कि आप अंग्रेजी पढ़ नहीं पाते, मतलब पढ़ तो लेते हो मगर उसका मतलब नहीं समझ में आता है भाई। जैसे आपसे कह दिया जाए, जैसे ग्रेप्स माने क्या होता है, तो आप ग्रेप्स पढ़ तो लेते हो मगर उसका जो हिंदी मीनिंग वो पता ही नहीं। आपके सामने क्या ग्रेप्स लेकर आओ तो आपको लगेगा कुछ भाई समझ में नहीं आ रहा क्या है मंगा रहा है। ठीक है, तो ये हमें क्या होता है, ये आनी चाहिए, वोकैब्स भी आनी चाहिए और साइलेंट अक्षर भी आने, साइलेंट की कब साइलेंट हो जाता है। इसे देखो, इसमें क्या है, डिसेंट है। देखो, इसमें क्या है, एस सी के बाद में ई आ रहा है तो ई हो जाता है साइलेंट। क्या हो जाएगा, डिसेंड हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। जो सी होता है वो साइलेंट हो जाता है। देखो यहाँ पे सी साइलेंट होगा, ई साइलेंट नहीं होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा, डिसेंट हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम बढ़ते हैं डी। डी साइलेंट कब होता है ये फिर हम बताएंगे इसका, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखो, पढ़ने वाले हैं डी साइलेंट। डी कब साइलेंट होता है तो इसमें हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसके होते हैं दो रूल। पहला रूल क्या होता है, यदि एन से पहले या बाद में डी हो तो डी साइलेंट होता है। एन से पहले डी हो या एन के बाद में हो, क्या होता है, डी साइलेंट हो जाता है। इसमें क्या ये पहला रूल है। दूसरा रूल देखो, यदि जे और जे से पहले डी हो तो डी साइलेंट होता है। या जे से पहले डी हो या जी से पहले डी हो तो इसमें डी साइलेंट हो जाता है। इसके दो रूल होते हैं। जो अन्य थे ए बी सी,
ठीक, उनके एक ही रूल थे, मगर इसका क्या है, इसका डी है, मतलब इसके 2 रूल हैं। तो इसमें देखो, इसको समझो, फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, इसमें क्या देखो, इसमें देखो इतना ध्यान रखना, मैंने यहाँ समझाने के लिए लिख दिया है, इतना ध्यान रखना है, अगर एन से पहले डी आ जाए तो क्या होता है, डी साइलेंट होता है, एन के बाद डी आ जाए तो क्या होता है, डी साइलेंट होता है, डी जे से पहले डी आ जाए तो क्या होता है, डी साइलेंट होता है, डी के बाद में जी आ जाए तो क्या होता है, डी साइलेंट हो जाता है। इतना ध्यान रखना है। देखो अब इसी इन एग्जाम्पल में हम यही देखेंगे, इसमें यही देखेंगे कि भाई ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, इतना ध्यान देंगे। तो इतना अगर हम ध्यान देंगे तो हम अच्छे तरीके से अंग्रेजी को समझ पाएँगे, वो समझ पाएँगे कि भाई डी साइलेंट कब होता है। तो इसको हम देखते हैं बिना देरी किए हुए। देखो, इसमें देखो, इसमें देखो क्या समझ में आता है? इसमें भाई क्या समझ में आ रहा है? इसमें ये समझ में भाई आ रहा है, देखो, इसमें क्या है, जी से पहले डी आ रहा है, ठीक है? इसमें क्या है, जी से पहले डी आ रहा है, तो मैंने बताया जी से पहले अगर डी आता हो तो क्या होता है, डी साइलेंट होता है। क्लियर? तो इसमें क्या होगा, जो डी होगा वो हो जाएगा साइलेंट, और क्या पढ़ा जाएगा, ब्रिज। का है, डी है साइलेंट, अभी मैंने बताया, तो हो जाएगा ब्रिज। ब्रिज माने होता है पुल। समझ में आया इतना? अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। देखो इसमें क्या है, इसमें भी क्या है, देखो इसमें क्या है, देखो डीजी है, इसमें भी देखो डीजी है, यही वाला सेम है भाई। इसमें क्या है, जी से पहले डी आ रहा है, अब हो जाएगा डी साइलेंट, और अब इसे इसे क्या पढ़ेंगे, फ्रिज। फ्रिज माने होता है फ्रिज भाई, फ्रिज। हाँ, आप फ्रिज तो जानते ही होंगे। अब देखो इसमें क्या, इसमें भी देखो डी से पहले आ रहा है, ठीक, जी से पहले डी आ रहा है, और हो जाएगा जज। जज माने होता है न्यायाधीश, तो ये भी साइलेंट हो जाएगा, सेम यही वाला है। इसमें थोड़ा देखो, इसमें देखो डीएन आ रहा है, डीएन ये वाला, या एनडी आया, डीएन आया, तो क्या होता है, डी हो जाता है साइलेंट, और क्या हो जाएगा, वेंसडे। क्या हो जाएगा, वेंसडे हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ अच्छे तरीके से? इतना मैंने समझा दिया है। देखो अब ये वोकाबुलरी भी थोड़ा, जो वोकैब्स हैं इन्हें थोड़ा याद कर लेना। इनके अगर इनको आप याद कर लेते हैं तो आपको ये फ़ायदा मिलता है कि आप अंग्रेजी में वोकैब्स आती हैं तो आपको अंग्रेजी पढ़ने में, या इन शब्दों में अगर कहीं कह दिया जाए, वेडनेसडे माने क्या होता है, जज माने क्या होता है, फ्रिज माने क्या होता है, तो अब आपको बहुत आसानी से आप जवाब दे पाएँगे और समझ पाएँगे अंग्रेजी का मतलब क्या होता है। अंग्रेजी भी समझ पाएँगे, आप अंग्रेजी पढ़ेंगे तो समझ पाएँगे, उसका अर्थ समझ पाएँगे। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो मैंने ए, बी और सी, डी की रूल बता दिए हैं कि ए, बी, सी, डी कब साइलेंट होते हैं, कब क्या आता है, तब ए, बी और सी, डी साइलेंट हो जाते हैं। इतना मैंने क्लियर बता दिया है। अब हम अगले पार्ट में बताएँगे कि ई कब साइलेंट होता है। तो अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार सभी को, और बाय-बाय।